जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे विजिटिंग कार्ड के वास्तु शास्त्र नियम। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विजिटिंग कार्ड के वास्तु नियम के बारे में। वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे नियम भी हैं जो विजिटिंग कार्ड पर भी लागू होते हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका विजिटिंग कार्ड भी आपके व्यापार को, नौकरी को, आपकी उन्नति को प्रभावित कर सकता है? जी हाँ, आइए आज हम जानते हैं आपकी पहचान बताने वाला आपका विजिटिंग कार्ड किस तरफ से आपकी उन्नति को प्रभावित करता है, किस तरीके से आपकी प्रगति को वो प्रभावित कर सकता है। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई व्यापारी हो, विजिटिंग कार्ड हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका विजिटिंग कार्ड शास्त्र सम्मत बना है तो यह आपको बहुत अच्छे व्यापार में सहयोग कर सकता है या नौकरी में खूब तरक्की दिला सकता है, और कहीं यह शास्त्रीय नियमों के विपरीत हो तो आपको घोर नुकसान, क्षति भी करा सकता है। वास्तुशास्त्र में आपके रहने बसने की सुविधा के साथ साथ भवन में रखे जाने वाले आधुनिक यंत्र तथा व्यापार को प्रभावित करने वाले सभी साधनों का विशेष महात्म्य है। आधुनिक समय में व्यापार में विजिटिंग कार्ड का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। फलस्वरूप आधुनिक व्यापार विजिटिंग कार्डों के माध्यम से ही प्रभावित होने लगा है। इसीलिए ये आवश्यक है कि व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा विजिटिंग कार्ड वास्तुशास्त्र के नियमानुकूल हो, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। यदि आपका विजिटिंग कार्ड वास्तु अनुकूल, रंग एवं आकर्षक बना हुआ है, आकर्षित करने वाला बना हुआ है, तो निश्चय ही आपके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत अगर विजिटिंग कार्ड बना हुआ आकर्षण विहीन रहा और वास्तु सिद्धांतों के विपरीत रहा, ऐसा अगर वास्तु का आपका कार्ड बना हुआ है, तो निश्चय ही धीरे धीरे आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जाएगा। आपको अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में असफलता का सामना करना पड़ेगा। अतः यह नितांत आवश्यक है कि विजिटिंग कार्ड बनाने से पहले वास्तु अनुसार उसमें अनुकूल रंग एवं उसकी जो डिजाइन है, किस जगह पे क्या चीजें होनी चाहिए, वह बहुत आवश्यक है। उसको आप एक बार देख लें, उसको डिजाइन उस हिसाब से करें तो निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की दूरसंचार क्रांति में एक दूसरे से जान पहचान तो है, परंतु ये याद रख पाना कठिन है कि किससे कब और कहां किस जगह मुलाकात हुई थी। आज संपर्क को स्थायित्व एवं गतिशील बनाने के लिए विजिटिंग कार्ड का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका विजिटिंग कार्ड कैसा हो। वास्तु के अनुसार यदि विजिटिंग कार्ड बनाया जाए तो संपर्क और व्यवसाय दोनों में प्रगतिशीलता बनी रहती है, संबंधों में गर्माहट बनी रहती है। व्यावसायिक क्षेत्र के विकास के लिए विजिटिंग कार्ड सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक एक संपर्क सूत्र का काम करता है।
हर व्यक्ति या संस्था खुद की एक अलग पहचान स्थापित करना चाहते हैं और यह अलग पहचान को सामने वाले व्यक्ति के मानस पर, उसके मन और मस्तिष्क पर प्रभावशाली रूप से प्रभावित करने का श्रेष्ठ जो तरीका है वह विजिटिंग कार्ड ही करता है। क्योंकि जितना अट्रैक्टिव, जितना इंप्रेसिव आपका विजिटिंग कार्ड होगा, सामने वाले के दिमाग में आपके बारे में जानकारी, आपके बारे में याद उतने समय तक ज्यादा बनी रहेगी। आइए अब ये समझ लेते हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड को आप वास्तु की दिशाओं से कैसे जोड़ेंगे। आप अपने विजिटिंग कार्ड को अपने सामने रखें, उसके जो ऊपर की दिशा होगी वह जो दिशा होती है उसको पूर्व दिशा मानते हैं। हमेशा ज्योतिष का और वास्तु का नियम है कि जो ऊपर की दिशा होती है, इसीलिए कुंडली में भी जो पहला लग्न होता है जिसको उदय काल मानते हैं उसे पूर्व दिशा मानते हैं। और जब आपको पूर्व दिशा मालूम हो गई या कोई भी एक दिशा मालूम हो गई तो जो दिशा जानने का सूत्र है, जैसे हमें बचपन में पढ़ाया गया, हम लोग नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर सन सूर्योदय ईस्ट से होता है तो उसके ठीक पीछे पश्चिम होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। और उस हिसाब से आप चारों दिशाओं को निश्चित कर सकते हैं। तो सबसे सामने की जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी और उसके बाद उसके ठीक नीचे पश्चिम दिशा होगी, दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। आपकी समझ के लिए मैंने ये डिजाइन बना करके रखी है, आप ये देखिए ये कार्ड आपके सामने मैंने डिजाइन करके रखा है। एक छोटा सा उदाहरण है। सामने की जो ऊपर की दिशा आती है कार्ड में, इसे ईस्ट कहते हैं, इसके ठीक नीचे पश्चिम हो जाएगा और इसके दाहिने हाथ की तरफ जो है वो दक्षिण हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इनकी चारों उप दिशाओं को भी प्लान कर सकते हैं। इस कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया, ईशान कोण जिसे कहते हैं। ये आग्नेय कोण हो गया जो पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रहा है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो आ रही है दिशा, ये जो कोण हो गया, इसे दक्षिण और पश्चिम का नैऋत्य कोण कहेंगे। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में आने वाला वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। तो हमारे पास चारों उप दिशाएं और चारों दिशाएं मिल गई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। विजिटिंग कार्ड का आकार जो है वह समकोण होना चाहिए। विषम कोण वाला विजिटिंग कार्ड संपर्क को अस्थायी एवं विवादग्रस्त बना देता है और शीघ्र ही आपके संबंध टूट जाते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है, हमेशा कार्ड जो है या तो रेक्टेंगुलर हो, आपने देखा होगा विजिटिंग कार्ड रेक्टेंगुलर ही होते हैं, या फिर चौकोर आजकल बनने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने डिजाइन किया, फूल पत्ती की डिजाइन में विजिटिंग कार्ड बनाया। ऐसे विजिटिंग कार्ड या ऐसे संपर्क स्थायी नहीं हो पाए, इस कारण से वो विजिटिंग कार्ड जो है बहुत प्रभावी नहीं रहे, वो चल नहीं पाए। कार्ड में किस दिशा में क्या लिखवाया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिए। कार्ड के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं। जिस तरीके से घर का एक ब्रह्म स्थान होता है जहां पर मना किया जाता है कि यहाँ कोई भारी निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ गंदी चीजें जैसे टॉयलेट्स इत्यादि ना हो, बर्तन साफ करने की जगह ना हो, इसी तरीके से जो ब्रह्म स्थान होता है कार्ड के बीच की जगह हमेशा छोड़ देनी चाहिए। इसको छोड़ करके अगर आप नीचे की तरफ अपना नाम लिखवाते हैं, यानी दक्षिण या पश्चिम की तरफ आप अपना नीचे की तरफ नाम लिखवाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपको अपने काम में, अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में स्थायित्व मिलती है, स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं आप। मोबाइल नंबर्स जो हैं वो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व के कोने में ही लिखना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने व्यवसाय व संस्थान का नाम और पूरा पता दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण में अगर आप लिखवाते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर में लिखवाते हैं या साउथ या वेस्ट की तरफ लिखवाते हैं और उसके लिए खासतौर पर रेड कलर के फॉन्ट्स का यूज करते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि आपका व्यापार जो होता है वो चिरस्थायी भी होता है और उसके साथ साथ आपके अपने काम की, अपने व्यापार की और आपके नाम की कीर्ति प्रसिद्धि होती है। क्योंकि नैऋत्य कोण जो है वह स्थायित्व देने वाला होता है और व्यापकता का प्रतीक माना जाता है। कार्ड के रंगों का चयन आपको अपनी जन्मपत्री के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको फोन नंबर लिखने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यानी उत्तर पश्चिम कोने में भी मोबाइल नंबर और आजकल ईमेल लिखते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं ये तरंगों पर आधारित हैं, तो आप उत्तर पश्चिम में यानी वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ईमेल और फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डाल सकते हैं। आपकी अपनी धार्मिक मान्यता अनुसार कोई धार्मिक चिन्ह यदि आप अगर लगाना चाहते हैं या राष्ट्रीय चिन्ह लगाना चाहते हैं,
कंपनी का कोई लोगो, ट्रेडमार्क, मोनोग्राम या स्वास्तिक, कलश, गणपति, ओम इत्यादि जो भी धार्मिक चिन्ह हैं, अगर आप अपने कार्ड पर वो प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि कार्ड का जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है आपके कार्ड का, अगर आप वहां पर इसे प्रिंट करते हैं, इसे वहां पोजीशन देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे विजिटिंग कार्ड के लिए कार्ड का मध्य क्षेत्र, जिसे वास्तु का ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे खाली रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि सुंदर और वास्तु के अनुसार डिजाइन किया हुआ विजिटिंग कार्ड आपके संपर्कों में मधुरता एवं व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि फोन नंबर आग्नेय या वायव्य में लिखना चाहिए, नाम और पता दक्षिण और पश्चिम की तरफ रखें तो आपको फायदा मिलेगा। आगे के आने वाले एपिसोड में हम आपको आपके व्यापार, व्यवसाय या आपकी नौकरी के अनुसार कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं अपने विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करते समय, रंगों का संयोजन कैसे करना चाहिए, रंगों का चयन कैसे करें, इससे संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।